बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पर कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों को भेजा, जिनका सामना नमरूद और फिरौन जैसे लश्करों से हुआ। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को उन शैतान सिफ्त लोगों पर फतेह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह ताला हमेशा सच्चे लोगों का मददगार और साथी रहता है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे अजीब शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना तो कोई बादशाह था, ना कोई और मखलूक थी, बल्कि वो एक इंसान था। इसके बावजूद इस दुनिया ने उस जैसा इंसान दोबारा नहीं देखा, क्योंकि वो शख्स अपनी जिस्मानी कदोकामत और ताकत की वजह से पूरी सरजमीन में मुनफरिद था। तारीख में उस शख्स को औज बिन अनक के नाम से जाना जाता है। ये शख्स इतना लंबा और द्योकामत था कि वो समंदर में चलता तो डूब नहीं पाता था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दरख्त उसके सामने छोटे मालूम होते थे। उसका कद इतना बड़ा था कि दूसरे लोग उसके सामने कीड़े मकोड़े लगते थे। दरअसल औज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा के बतन से पैदा हुआ था। औज बिन अनक बचपन ही से अपने हम उम्र बच्चों से दराज कद और मजबूत नजर आता था, और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रिवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। औज बिन अनक निहायत ही सरकश और जाबिर शख्स था। बाज रिवायतों में आता है कि औज बिन अनक का ताल्लुक कौम आद से था। वो कौम आद पर अजाब के बाद बचने वाले लोगों में से था, क्योंकि कौम आद जिस्मानी तौर पर लंबे और बड़े ताकतवर लोग होते थे। इसीलिए औज बिन अनक ने भी वैसी ही जिस्मानी बनावट पाई थी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि औज बिन अनक इस हद तक दराज कद था कि वो समंदर के नीचे हाथ डालकर मछली पकड़ लेता और उसे सूरज के करीब करके भून कर खाता था। जब प्यास लगती तो वो बादलों को अपनी लाठी से हाँकता और बादलों से ही पानी पी लेता था। कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में औज बिन अनक मौजूद था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान से पहले कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत पड़ी, मगर उस लकड़ी को उठाकर लाना नामुमकिन था। लिहाजा औज ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह पाक ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से नजात दे दी। जबकि बाज लोगों ने लिखा है कि औज हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया था और आपकी कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो सैलाब से बच निकला, क्योंकि तूफान नूह के वक्त पानी सिर्फ उसकी कमर तक आता था। मगर बाज उलमा ने इसको सख्त मना किया है, क्योंकि कुरान पाक की आयतों के मुताबिक तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वालों में अहले ईमान के सिवा कोई भी शख्स जमीन पर बाकी न बचा था। दोस्तों, इस टॉपिक पर हजरत इमाम सयूती रहमहुल्लाह ने एक रिसाला लिखा है, जिसमें उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ फरमाया है। रिवायतों के मुताबिक गैर मामूली कदोकामत के साथ औज बिन अनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहा और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाकया कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौनियों से निजात मिली और फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि शाम की मुकद्दस जमीन बनी इसराइल को दे दी जाएगी। उस वक्त वहां जालिम और जाबिर लोग आबाद थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि उन जाबिर और सरकश लोगों से जंग करो। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फतह का वादा किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल के 12 कबीलों से 12 अफराद को चुन लिया जाए और उन्हें सरदार मुंतखब किया जाए। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 सरदारों को चुना और उनको लेकर केनान पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों को शाम की तरफ भेजा कि वहां जाकर उन जालिम हाकिमों की खबर लें और उन्हें दावत हक पहुंचाएं। ये मुकद्दस जमीन हमें अता की गई है, सो अब तुम लोग हमारी इताअत करो। अगर उन्होंने इनकार किया तो उन लोगों को जंग से खबरदार करके आओ। जब वो 12 सरदार शाम पहुंचे तो उस वक्त वहां का हाकिम औज बिन अनक था। जब वो सरदार औज बिन अनक से मिले तो उसकी जिस्मानी कदोकामत और बनावट देखकर हैरान रह गए। फिर उन्होंने उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया। औज गजबनाक हो गया और उन सबको एक हाथ से पकड़ लिया और चाहा कि मसल कर हलाक कर दे। मगर जब उसने उन सरदारों के चेहरों पर खौफ देखा तो उन्हें हकीर समझकर छोड़ दिया। जब वो सरदार अपनी कौम में वापस आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वहां का हाल बयान किया
और ये भी बताया कि वहां के फल बड़े बड़े हैं। अनार का सिर्फ एक दाना आदमी का पेट भरने के लिए काफी है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तमाम सरदारों से कहा कि तुम कौम के पास मुल्क शाम की खूबियां बयान करना और दुश्मन की ताकत और कुव्वत बयान न करना। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर सिर्फ 2 लोग यानी यूशा बिन नून और कालूद बिन कदादा ही कायम रहे। बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वालों की ताकत का हाल कौम बनी इसराइल को सुना दिया, जिस पर बनी इसराइल ने चाहा कि वो वहां ना जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ऐ लोगों, तुम मत घबराओ, ये अल्लाह ने मेरे साथ वादा किया है कि मैं तुम्हें उन लोगों पर फतह दूंगा। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, वहां बेशक एक जबरदस्त कौम है, हम वहां हरगिज नहीं जाएंगे यहां तक कि वो वहां से निकल जाएं। यूशा बिन नून और कालूद बिन कदादा ने अपनी कौम को तरगीब दी कि वो अल्लाह पर यकीन रखें और हमारे साथ चलें। इस पर वो कहने लगे कि ऐ मूसा, तू और तेरा रब उनसे जाके लड़ें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बस अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की इस नाफरमानी के सबब 40 साल तक के लिए मुल्क शाम की सरजमीन उन पर हराम कर दी और ये कौम जंगलों में फिरती रही। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक अपनी कौम की नाफरमानी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही औज बिन अनक के खात्मे के लिए रवाना हुए। औज बिन अनक ने जब उन्हें देखा तो चाहा कि चूंटी की तरह पैरों से मसल दे और कहा कि तू ही बनी इसराइल की कौम का सरदार है जिसने फिरौन को दरियाए नील में डुबोया था। फिर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जवाबी हमला किया और 10 गज उछलकर उसके टखनों पर असा मारा। ये ज़र्ब ऐसी थी कि जिसकी वजह से औज बिन अनक नामी पहाड़ जैसा शख्स वहीं गिरकर मर गया। कहते हैं कि उसकी लाश 40 साल तक वहीं जमीन पर पड़ी रही। इस अरसे में उसके जिस्म का गोश्त गलकर सिर्फ ढांचा रह गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम वहां से वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाई नील पर रख दिया गया और एक लंबे अरसे तक वो ढांचा दरियाई नील के ऊपर एक पुल का काम देता रहा। दोस्तों, मखलूक कितनी ही सरकश और कदावर हो, जब अल्लाह की पकड़ होती है तो उसकी ताकत और कुव्वत ढेर होकर रह जाती है और ये वाकयात बाद में आने वाली कौमों के लिए इबरत का निशान बन जाते हैं। दोस्तों, औज बिन अनक का किरदार कितना सच्चा और कितनी कहानी है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि मखलूक कितनी ही ताकतवर और सरकश क्यों ना हो, जब अल्लाह की पकड़ और अजाब आता है तो उससे कोई नहीं बच सकता। तो दोस्तों, इसलिए गुरूर सिर्फ अल्लाह को जचता है। कोई भी इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो, उसकी कोई हैसियत और कोई वक़्त नहीं है। और बेशक अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। औज बिन अनक जैसे शख्स को, जिसके बारे में आप यकीनन जान चुके होंगे, उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक असी की चोट ने मौत के घाट उतार दिया। तो फिर हम इंसान क्या चीज है? जब तक हमारे अंदर ईमान की ताकत है तो हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जब ईमान कमजोर हो जाए तो हम बहुत ही कमजोर हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।